पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में हमने कुछ पढ़ लिया है और कुछ अभी और पढ़ना है। तो व्यवहारवाद में हमने पहले जो पढ़ा, अभी पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करना ज़रूरी हो गया था क्योंकि मेरी पहली वीडियो में मिरर इमेज आ गई थी, वो अभी मैंने बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे लिख दी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद एक आधुनिक उपागम है, ये हमने पहले देख लिया था। उपागम है, व्यवहारवाद क्या है? एक उपागम है। उपागम या दृष्टिकोण या अप्रोच क्या होता है स्टूडेंट्स? उपागम वह है जिसमें विषय भी बदला जाता है और पद्धति भी बदली जाती है। व्यवहारवाद से पहले राजनीति विज्ञान को पढ़ने का विषय भी अलग था। औपचारिक संस्थाएं, केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था और पद्धति भी अलग थी। वहाँ पे दार्शनिक पद्धतियाँ यूज होती थी, ऐतिहासिक पद्धतियाँ यूज होती थी। तो परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरोध में एक आंदोलन आया, एक उपागम आया जिसने परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु भी बदली और पद्धति भी बदली। ठीक है, तो विषय वस्तु और ये हमने पढ़ लिया, मैंने लिखा इस वजह से है स्टूडेंट्स क्योंकि पिछली वीडियो में मिरर इमेज आ गई थी, उल्टा लिखा हुआ आ गया था। तो यहाँ से तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि व्यवहारवाद उपागम क्यों आया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया था और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया था, यूएसए में आया था। शिकागो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सबसे पहले आया था। ठीक है, क्यों आया था? क्योंकि राजनीति में समस्याएं अधिक बढ़ गई थी और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में बहुत सारे देश जो है, ब्रिटेन के उपनिवेश जो थे वो आज़ाद हो गए थे, नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ था। उसके साथ साथ हमने देखा था कि यहाँ पे मानव के व्यवहार का अध्ययन होने लग गया था क्योंकि हमें तथ्यों को बारीकी से पढ़ना था, बहुत बारीकी से समस्याओं का अध्ययन करना था। क्योंकि यदि समस्याओं का निदान करना है तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, देखना होगा, समझना होगा, तो समस्याएं खत्म हो पाएंगी। यहाँ पे हमने देखा कि मानवीय व्यवहार की बात आ गई थी क्योंकि किसी भी समस्याओं को देखने में हमें पता लगा मानव का व्यवहार सबसे ऊपर है। कैसा मानव का व्यवहार? राजनीतिक व्यवहार। व्यवहार कौन सा? राजनीतिक व्यवहार। यहाँ पे हमने एक बात और देख ली थी, पद्धतियों में मूल्य निरपेक्ष पद्धतियाँ आ गई थी, वैज्ञानिक पद्धतियाँ आ गई थी। देखो, शब्द आता है ना व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, इसकी उत्पत्ति केवल डेविड ईस्टन ने ही नहीं की थी। हालांकि डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद के जनक या पिता कहा जाता है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे विचारक ऐसे हुए थे जिन्होंने व्यवहार की बात कर ली थी। लेकिन व्यवहारवाद शब्द जो सबसे पहले दिया था वो डेविड ईस्टन ने दिया था। अभी यहाँ पे देखिए, हमने देखा कि पद्धति बदल गई और अंतर विषयक पद्धति आ गई। तो अंतर विषयक पद्धति का क्या अर्थ है? एक विषय के अंदर दूसरे विषय का ज्ञान ले लेना। तो यहाँ राजनीति विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो राजनीति में समाजशास्त्र भी आ जाना, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का भी आ जाना, अर्थशास्त्र का भी आ जाना। इस प्रकार से यहाँ पे अध्ययन की पद्धति बदली क्योंकि और जो विषय थे उसमें पद्धतियाँ अलग अलग उपयोग में लाने लग गए थे और हमारे विचारक अभी पुरानी पद्धतियों का यूज़ कर रहे थे, इसलिए अभी यहाँ पे अंतर विषयक पद्धति अपनाई गई। फिर देखिए रॉबर्ट डहेल क्या कहता है।
रॉबर्ट डहल ये कहता है कि परंपरागत राजनीति शास्त्र के खिलाफ में एक विरोध आंदोलन है। व्यवहारवाद क्या है? एक विरोध आंदोलन है। कौन कह रहा है? रॉबर्ट डहल। किसके खिलाफ है? परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरोध में एक आंदोलन है। क्यों? क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु भी बदली और तरीका भी बदला, मेथड भी बदला। क्रिकपैट्रिक क्या कहते हैं? क्रिकपैट्रिक कहते हैं असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया। क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इस परंपरागत राजनीति विज्ञान में से असंतोष हुआ। परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतोष हुआ और असंतोष ने मन को उड़ाल कर दिया, क्षोभ पैदा कर दिया। और क्षोभ से क्या हुआ? जो राजनीति विज्ञान है उसके क्षेत्र में परिवर्तन आ गया। अभी बहुत सारी बातें बदल दी। क्यों? क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान उन समस्याओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उत्पन्न हुई थी। फिर देखिए, राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए भारी प्रयास किया गया है। राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए भारी प्रयास किया गया है क्योंकि अभी देखो क्या क्या प्रयास किए गए। क्या क्या प्रयास किए गए हम देखेंगे कि 1908 में ग्राहम वॉल्स ने एक पुस्तक लिखी थी, द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। देखो ह्यूमन नेचर आ गया क्योंकि हमने अभी बात की थी मानव का व्यवहार। विषय वस्तु क्या आ गई? मानव का व्यवहार। हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था व्यवहारवाद, लेकिन देखो 1908 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ, लेकिन 1908 में ह्यूमन नेचर की बात किसने कर दी थी? ग्राहम वॉल्स ने कर दी थी। लेकिन अभी व्यवहारवाद नहीं आया था, उन्होंने बात की थी ह्यूमन नेचर की। उसके बाद में आर्थर बेंटले ने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अर्थात हमें केवल औपचारिक संस्था सरकार का अध्ययन नहीं करना है, केवल सरकार का अध्ययन नहीं बल्कि सरकार की प्रोसेस प्रक्रिया क्या है? एक्शन, यानी उसके व्यवहार का अध्ययन। तो देखिए आर्थर बेंटले ने भी व्यवहार ला दिया था और ग्राहम